संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। मैं तो चाहूँगा इसका एक उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई स्तर की जांच हो कि कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि रोशन सर को आप लगातार बेल नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा बड़ा ये हो गया, ये कर रहे हैं। आप दो समाज को लड़ाना चाहते हैं। आपके मुंह से जब भी निकलता है राबड़ी जी, तेजस्वी जी, लालू जी, लालू जी, हरा गमछा, कौन क्या दिए, ये मुद्दों के लिए तहकीकात करने के लिए आप बैठे हुए हैं। आप ईडी है कि सीबीआई है? अपराधी न्यायिक से जांच की मांग के लेकर लिखे हुए। आपको कभी भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए मौका नहीं मिला क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के दो मशहूर शिक्षक इन दिनों विवादों के घेरे में चल रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के जो भाई है प्रिंस यादव के नेपाल के एक होटल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। उसके बाद से लगातार चर्चाएं बढ़ गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हो पाया है कि मौत का कारण क्या है। जांच चल रही है, लेकिन इसी कड़ी में हम बात करने के लिए सीधा जुड़ते हैं राजद के विधायक गौतम कृष्ण जी से। एक बड़ी दुखद घटना निकलकर सामने आ रही है। बिहार के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर है, उनके भाई की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है नेपाल के एक होटल में। रोशन सर के भाई प्रिंस की जो मौत की खबर आई है, निश्चित रूप से यह विचलित करने वाली खबर है। और जिस संदिग्ध अवस्था में मौत की खबर सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, मैं तो चाहूँगा इसका एक उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई स्तर की जांच हो, क्योंकि एक ने अपने देश का मामला नहीं है, यह नेपाल का भी मामला है। और निष्पक्ष जांच के आधार पर चीज़ों को तय करें, क्योंकि जो गलतफहमी में दो स्टार शिक्षक, पटना के मशहूर शिक्षक, पटना ही ना कहें देश के मशहूर शिक्षक, जो लाखों बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए काम कर रहे थे, आज एक रोशन सर जेल में है। और मैं इसी पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि कौन सा बड़ा अपराध हो गया कि रोशन सर को आप लगातार बेल नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा बड़ा ये हो गया, ये कर रहे हैं। आप दो समाज को लड़ाना चाहते हैं। एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, तो इसलिए कि तत्काल उन्हें रिहा किया जाए। और ये मुद्दे को भी मैंने पहले भी आग्रह किया कि दोनों सर आपस में बैठ करके सलाह मशविरा के माध्यम से गलतफहमियां दूर करके बच्चों की भविष्य निर्माण के लिए अपना काम शुरू करना चाहिए था। लेकिन जो घटना अभी घट गई है, अब यह एक अपूरणीय क्षति हो गई है। तो इसलिए मैं बहुत खेद, दुख और विनम्र श्रद्धांजलि। मुलाकात करने आप जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल जाएंगे ही। हम लोगों का अपना रिश्ता रहा है और प्रिंस जी से भी मेरा रिश्ता रहा है शुरू से ही, तो मैं जाऊंगा। लेकिन जो घटना घटी है, निश्चित रूप से यह बहुत ही दर्दनाक है और दुखद है। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय कंगन बन गया है। लालू यादव के जन्मदिन के 11 जून का जो जन्मदिन था लालू प्रसाद यादव जी का, उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर शाम के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार के नाम से फेमस छोटू छलिया भी अपनी शिरकत करने पहुंचे हुए थे। सोहर गीत गा रहे थे। राबड़ी देवी खुश होकर, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, अपने हाथ से कंगन निकाल कर उनको गिफ्ट की। उसके बाद कलाकारों के द्वारा कहा गया कि ये हीरे का कंगन है। अब वो कंगन सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और जेडीयू ने तो जांच की मांग कर दी है कि कंगन आया कहां से। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा, एक बिहार में बड़बोले प्रवक्ता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने कभी बेरोजगारी को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने कभी भ्रष्टाचार को कभी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने कभी बेरोजगारी को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने कभी पलायन को मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने कभी कल कारखाना स्थापना हो इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया?
आपने कभी बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपने कभी व्यवस्था के जो भ्रष्टाचार है उसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया? आपके मुंह से जब भी निकलता है राबड़ी जी, तेजस्वी जी, लालू सवाल है जी, कि पहले बंगला। लालू जी, हरा गमछा, राष्ट्रीय जनता दल, यादव, तहखाना, पैखाना, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं ये कुछ लोग? मैं कहता हूं, जब सर आपको आपकी पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी देकर के बैठाया है, एमएलसी बनाया है, आप पे लाखों और करोड़ों खर्च हो रहे हैं, इसलिए कि आप आरएसएस के चंद मुद्दे जो आपको दे दिए गए हैं उसी पे भर दिन बैठ कर के तोता की तरह रट्टा लगाना है क्या? सरकार का लाखों खर्च हो रहा है आप पे, आप जवाब दीजिए। आप भर दिन बैठ करके पैखाना और तहखाना मत कीजिए। तो इसलिए हम कहते हैं आज कंगन का मुद्दा क्या इसके लिए आपको बनाया गया है? अरे हमारे बिहार ही नहीं, पूरे पूछ रहे कि हिरिया कौन पूरे बनाया पूरे कहाँ से? पूरे बिहार बिहार ही नहीं, पूरे देश की एक सांस्कृतिक एक संबंध रहा है, हमारे समाज का अगर बड़ी गहरा रिश्ता रहा है, सामाजिक सरोकार रहा है सांस्कृतिक कलाकारों के साथ, और पुरस्कार देने की परंपरा भी रही है। हर लोग देते रहे हैं, जो जिनकी जैसे हैं वैसे देते हैं। अब कौन क्या दिए, ये मुद्दों के लिए तहकीकात करने के लिए आप बैठे हुए हैं। आप ईडी हैं कि सीबीआई हैं? अपराधी इकाई से जांच की मांग के हैं? लेटर लिखे हुए। आपको कभी भ्रष्टाचार पे बोलने के लिए मौका नहीं मिला क्या? बहन बेटियों की सुरक्षा पे बोलने के लिए कभी मौका नहीं मिला क्या? बढ़ते हुए अपराध पे बोलने के लिए मौका नहीं मिला क्या? आप प्रवक्ता समाज के लिए प्रवक्ता हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं कि लालू जी राबड़ी जी के परिवार पर बोलने के लिए प्रवक्ता हैं? छी छी, ऐसी नीच हरकत और ऐसे गलत और संकीर्ण मानसिकता की बू जो आती है, नफरत हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे कहा था कि कम से कम उस व्यक्ति का नाम मुझसे मत लीजिए, लेकिन आप लोग बार बार नाम ले लेते हैं। लेकिन सीएम सम्राट सरकार में मंत्री विजय सिन्हा आप लोग के समर्थन में है, लालू परिवार के समर्थन में खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है। विजय सिन्हा बाबू हैं या कोई हो, जो भी सामाजिक सरोकार के लोग हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा को जानते हैं, उनको राबड़ी आवास पे, लालू जी की सिक्योरिटी पर, कंगन पर, हरा गमछा पर, यादव के टारगेट करने पर, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को टारगेट करने पर और यादव पत्रकार को भी टारगेट करने पर हर किसी को आपत्ति होगी। जो निष्पक्ष आदमी है, लोकतंत्र की मर्यादा में जीना चाहते हैं हर कोई। लेकिन विजय सिन्हा तो आप लोग के समर्थन में खड़े हुए, तो वो कहे कि लौंडा डांस हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो ये सब लोग निजी सांस्कृतिक जीवन में अपना करता है। बिल्कुल बिल्कुल अपना करता है, उस पर नहीं, अगर ऐसा कहें तो विजय बाबू को शुक्रिया है। शुक्रिया जी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजद के विधायक गौतम कृष्ण तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ प्रिंस यादव के मौत के बाद ये कह रहे हैं कि देखिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और रोशन आनंद को अभी तक रिहाई क्यों नहीं मिल रही, रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर भी सरकार से सवाल कर रहे हैं। आखिर कौन सा बड़ा गुनाह कर दिए जो रोशन आनंद को अभी तक रिहा नहीं किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।